बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग के लेक्चर के साथ हाजिर हैं और इसमें एक चीज़ के लास्ट टाइम जो आपका लेक्चर था उसमें कुछ स्लाइड्स का मसला हो गया था। स्लाइड्स आगे पीछे हो गई थी और उसके बाद एनिमेशन उसकी ठीक नहीं थी। एक दो चीज़ें रिपीट हुई हैं और बाकी आपका ये दोनों मर्ज हो जाएंगे इसमें लेक्चर्स जो हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मेरे पास जो बुक है उसके मुताबिक क्वेश्चन कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं। पहले वाला क्वेश्चन बाद में, बाद वाला क्वेश्चन है पहले, ये मुमकिन है। लेकिन ये नहीं है कि वो क्वेश्चन आपके बाहर से हों। क्वेश्चन सारे के सारे आपके बुक में से ही हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से आप उसको देख लें। अदरवाइज क्वेश्चन तो आपके पास होता है। जब हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन पे आपके पास होता है, फिर उसका सोल्यूशन आता है। बुक से अगर आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन से पढ़ के आपको पता चल जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, उधर से आप पहुँच सकते हैं। अदरवाइज उधर से अगर आप नहीं भी देखते तो मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है, जो कि ज़्यादातर के पास नहीं है, तो वो क्या करें, वो आपका जो ये क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से देख लें और उनका सोल्यूशन जो है दोनों आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उनको अलग से बुक जो है वो कंसल्ट नहीं करनी पड़ती। तो पूरा क्वेश्चन पहले लिखता हूँ फिर सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, following particulars are obtained from the books of Young Men's Association for the year ended on। ये स्टूडेंट का ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर दें, ये मुकम्मल होगा आपका क्वेश्चन जो है, ये रेपिटेशन में आएगा। ये लेक्चर भी है आपका। फॉलोइंग पार्टिकल्स आर obtained from the books of Young Men's Association for the year ended on 31st December 2016। रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट और आगे इनके अमाउंट्स हैं। रिसीट्स वाली साइड पे अगर आप देखेंगे तो शुरू में आपके पास बैलेंस ब्रॉड है। शुरू में आपका जो बैलेंस होता है कैश का वो बैलेंस पड़ा हुआ है 7,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम में लिखा जाएगा। एंट्रेंस फी 1,000 इनकम में आएगी। लाइफ मेंबरशिप फी 5,000। एनुअल डिनर, एनुअल डिनर आपके ये इनकम में रिसीट्स वाली साइड पे भी है। अगर देखा जाए तो दूसरी साइड पे एनुअल डिनर चार्जेस भी हैं। एनुअल डिनर यहाँ पे आपकी कलेक्शन है, ये आपकी सीट वाली साइड पे आएगा। और जब पेमेंट वाली साइड पे देखेंगे तो एनुअल डिनर चार्जेस उसमें से कुछ एक्सपेंस भी हुए हैं। ये आपके कोई खाना वगैरह होगा या कोई एंटरटेनमेंट होगी, उसके लिए आप जो है लोगों से फंड की शक्ल में पैसे ले लेते हैं डिनर के लिए। तो ये ऊपर आ जाएंगे 6,000 रुपया, वो आ गया। उसके बाद हॉल रेंट, तो रेंट पे आपने हॉल को किराए पे दिया हुआ है तो वो आपने लिया, उसका किराया जो है और मिसलेनियस इनकम है। पेमेंट वाली साइड पे आएंगे तो सैलरीज आपकी एक्सपेंस में आएंगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस में, पोस्टल टेलीग्राम ये भी एक्सपेंस है। म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, ये भी आपके एक्सपेंसेस में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस में। एनुअल डिनर चार्जेस ये भी आपको मैं बता दिया। फिक्स डिपॉजिट विद ABL अलाइड बैंक लिमिटेड, ये आपका 12,000, ये आपका फिक्स डिपॉजिट है, ये आपका एसेट में आ जाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है आपका बैलेंस और ये कैश का बैलेंस है। यहाँ तक जो अगर किसी चीज़ के साथ ये ना लिखा हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो कैपिटलाइज हो गई है, तो उस सूरत में सारी की सारी चीज़ें इनकम में ही लिखनी होती हैं। अगर कोई चीज़ कैपिटलाइज हो जाए तो वो आपने बैलेंस शीट में लेके जानी होती है, अदरवाइज आप उसको इनकम में लिखेंगे। नीचे लिखा हुआ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर इज 10 एंड 100 मेंबर्स आर इन एरिया ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे कि आपका हर मेंबर जो है वो सालाना कितनी सब्सक्रिप्शन पे करता है? 10 रुपये पे करता है। हर मेंबर सालाना 10 रुपये जो है सब्सक्रिप्शन पे करता है। और 100 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक पैसे अदा नहीं किए। इट मीन्स कि आपका 100 मेंबर हैं जिन्होंने 10 रुपये 10 रुपये भी नहीं दिए। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1,000 रुपया बनता है। मीन्स कि सब्सक्रिप्शन में अभी आपकी 1,000 रिसीवेबल है, ये अभी तक आपने रिसीव नहीं की, ये भी आपने रिसीव करनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है मौजूदा साल की है, तो आप सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड करेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू मार्च 31st 2017। जो म्यूनसिपल टैक्सेस आपने पे किए मार्च 31st, ये म्यूनसिपल टैक्सेस की अमाउंट है 16,000। अब ये नीचे कह रहे हैं कि आपने जो 16,000 रुपया पे किया, आपका साल क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2016 को। आपने 31 मार्च 2017 तक ये टैक्सेस अदा किए हुए हैं, तो 3 महीने के आपके एडवांस में हैं। तो वो एडवांस वाले जो होंगे आने वाले साल के होते हैं, अगले पिछले साल के माइनस होती हैं, तो आने वाले साल के ये माइनस हो जाएंगे। You are required to prepare the income and expenditure account for the solution की तरफ चलते हैं। अदारे का नाम यंग मैन एसोसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2016।
आपने कोई भी इनकम है, कोई भी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, वो आपका 31 दिसंबर 2016 तक होना चाहिए। उसके बाद या उससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं करना। ऊपर है, आप डेबिट साइड पे लिखेंगे एक्सपेंसेस और इनकी अमाउंट, और क्रेडिट साइड पे आपको मिलेंगी इनकम जो होंगी वो रिकॉर्ड करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस का पूछ रहे हैं कि ये कौन से होते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस होती है जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है उसको जो आप टैक्स पे करते हैं अपने जो लोकली काम करवाने के लिए। जिस तरह आपका सीवरेज का सिस्टम है वो लोकली आपका जो इसको देखा जाता है, तो जो आमतौर पे इसको हम म्यूनिसिपल टैक्सेस को कहा जाता है। ये कमेटी के जो टैक्स होते हैं वो उसमें अदा किए जाते हैं। ये हर बंदा अदा नहीं करता, ये नॉर्मली वो अदारे होते हैं जो कि कमेटी की हदूद में आते हैं, वो अदा करते हैं। उनकी जो नालियों की सफाई हो गई, उनकी जो गलियों की सफाई होगी, वो म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो करेगी। सड़कों की सफाई उसके एरिया में जो म्यूनिसिपल कमेटी वाले करेंगे आके, वो कमेटी वाले करेंगे, उनके हक रुख करेंगे, तो उनको उसके बदले टैक्स अदा किया जाता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स आपका जो लोकल गवर्नमेंट को आप पे करती हैं, लोकली आप पे करती हैं अपने एरिया की जो कमेटी होती है उसको। एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, लाइबिलिटीज और अमाउंट, आपको एक्सपेंडिचर मिलेंगे पेमेंट साइड से, इनकम मिलेंगी आपको रिसीट साइड से। मैं तमाम क्वेश्चंस में पहले इनकम फिर करता हूँ, बाद में एक्सपेंडिचर। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे कि क्या जरूरी है कि इनकम भी पहले लिखनी है। तो जब क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं तो आपकी स्वाबदीद है, चाहे इनकम पहले लिखें चाहे एक्सपेंस पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चीजें दोनों पूरी करनी होती है। तो मैं आपकी जो है मैं एक्सपेंसेस पहले लिखूंगा, ताकि अगर आपके जहन में ये चीज है कि पहले यही चीजें लिखनी है तो वो चीजें आपकी कंफ्यूजन खत्म हो, कोई मसला नहीं होता। आपने लिखने मुकम्मल होते हैं, चाहे इनकम से पहले लिख लें रिसीट साइड से, चाहे एक्सपेंसेस पहले लिख लें आप पेमेंट साइड से। बात ऐसा होता है कि हम इनकम भी लिख लेते हैं, एक्सपेंस भी लिख लेते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या चीजें हैं। एडजस्टमेंट में कुछ चीजें हमें एक्सपेंसेस में से मिलती हैं वो लिखते हैं, कुछ इनकम वाली मिलती हैं वो लिखते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहले आप लिखें। तो इनकम एक्सपेंसेस में पहले लिखा हुआ है सैलरी 3000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 300, पोस्टेज एंड टेलीफोन है 1800। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, इसकी अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखी। म्यूनिसिपल टैक्सेस देखिएगा अमाउंट है इनर कॉलम में, ये है 1600, क्योंकि नीचे लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने 31 मार्च 2017 तक अदा किए हैं, जबकि ये आपका साल जो है क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2016 को। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने ज्यादा अरसे के पे कर दिए, 3 महीने ज्यादा पे किए हैं आपने, एडवांस में पे किए हैं। तो वो उसमें से क्या करेंगे आप लेस करना है। तो म्यूनिसिपल ये टैक्सेस है, टैक्सेस की अमाउंट है आपकी 16,000, 1600 में से आप 3 महीने के जो टैक्स है वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपने आगे ट्रांसफर करनी है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी आप एक्सपेंसेस में लिखेंगे, और एनुअल डिनर चार्जेस एक्सपेंसेस में आ गए। अब एक्सपेंसेस जितने भी थे हमने सारे रिकॉर्ड कर लिए। अब आ जाते हैं हम इनकम वाली साइड पे। तो पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, लिखिए अमाउंट इनर कॉलम में, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और इसके अमाउंट लिखेंगे आप इनर कॉलम में। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 9000, इनर कॉलम में लिखी। और आगे नीचे जो पहली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में देखा जाए तो पहली एडजस्टमेंट है कि आपके जो सब्सक्रिप्शन है हर मेंबर जो है 10 रुपीज पे करता है, और 100 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक ये अदा नहीं की है। ये आपको आवाज आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? अब सब्सक्रिप्शन 9000 इनर कार में लिखी, प्लस करना है इसमें आपने जो आपकी सब्सक्रिप्शन एरियर है, एरियर सब्सक्रिप्शन है आपकी, वो है 1000। ये कैसे है 1000? कह रहे हैं कि आपका हर मेंबर जो है 10 रुपीज पे करता है, और 100 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक पे नहीं किया। एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द मेंबर इज ₹10 एंड 100 मेंबर्स आर इन एरिया ड्यूरिंग द ईयर। ये लिखा हुआ है कि 100 मेंबर हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, और 10 रुपये के मेंबर की सब्सक्रिप्शन है। तो टोटल करेंगे इसको, तो ये आपको मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, 9000 प्लस 1000 टोटल कितना आ गया? 10000 हो गया। उसके बाद एंट्रेंस फी इनकम में लिखेंगे, लाइव मेंबरशिप फीस में आ जाएगी। उसके बाद एनुअल डिनर चार्जेस आ जाएंगे इनकम में। उसके बाद आ जाएगा कार रेंट जो आपने की है वो। उसके बाद म्यूनिसिपल इनकम, ये सारी की सारी इनकम आपने रिकॉर्ड करा दी। अब अगला स्टेप क्या होता है? ये चेक करना कि इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है।
तो बाजार हमें देखें अगर तो देखने से पता चल रहा है कि इनकम वाली साइड आपकी हैवी है, इनकम ज्यादा है आपकी। तो जो बड़ी साइड है उसी का टोटल दोनों साइडों पे करते हैं, तो इनकम का टोटल जो बनता है वो बनता है 25,600। वही टोटल हमने इनकम वाला टोटल जो है एक्सपेंसिव के भी लिखा, टोटल सेम आ गया। अब ये जो इनकम है टोटल 25,600 जो टोटल इनकम है, इस इनकम में से आपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करनी है। सैलरीज माइनस करेंगे, प्रिंटिंग या स्टेशनरी माइनस करेंगे, पोस्टेज एंड टेलीफोन माइनस करेंगे, उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और एनुअल डिनर चार्जेस माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपकी 13,600, ये आपका सरप्लस बैलेंस है। सरप्लस बैलेंस शो कर रहा है कि आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, और टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस आपका जो बचेगा वो आपका सरप्लस बैलेंस होगा, वो होगा आपका 13,300 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, following is the receipt and payment account of the officers club was the year ended on December 31st 2016। यहाँ पे ऑफिसर्स क्लब है और इसके आप जिसने बताया हुआ है कि 31 दिसंबर 2016 तक इसने आपको बताई है रिसीट एंड पेमेंट्स। इसकी रिसीट साइड पे देखेंगे बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन 21,500, इंटरेस्ट फी है, सेल ऑफ मैगजीन्स वगैरह सेल करते हैं ना आपके, जो कोई आपके अगर महाना आपका कोई जला निकलता है, कोई आपका रसाला निकलता है, तो वो आपने सेल किया तो उससे आपको पेमेंट वसूल किया आपने 550 रुपये, वो हो गई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आएगा। अदर सीट्स आपकी 800। फिर दूसरी साइड पे आएंगे तो सैलरी 3600 है, टेलीफोन चार्जेस हैं 750, इंश्योरेंस है 1200, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 480, सब्सक्रिप्शन तो न्यूज़पेपर है 640, परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल है 6000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 19,480। टोटल दोनों का किया और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मौजूदा साल है आपका 31 दिसंबर 2016, मीन्स के 31 दिसंबर 2016 में को ये साल क्लोज हो रहा है, तो 1 जनवरी 2016 से ये साल स्टार्ट हुआ होगा। तो मौजूदा साल आपका 2016 है, 2015 प्रीवियस ईयर होगा, 2017 इसका कमिंग ईयर होगा। लिखा हुआ 2015 दिसंबर 31 बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस आपके इन्वेस्टमेंट का 10,000 है, बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन ड्यू, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो है 3,000, बैलेंस एज ऑन दिसंबर 31 2016 है, ये है सब्सक्रिप्शन ड्यू 2500, जो ड्यू सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है 2500। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%, बिल्डिंग के ऊपर 5% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500, 500 रुपये आपका इंटरेस्ट ड्यू है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो जो अभी आपने वसूल नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपये वसूल कर लिया, ऊपर जो लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 500 अभी आपका रिसीवेबल भी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे मौजूदा साल के हैं। जो 2016 वाले लिखे हुए करंट ईयर के हैं, तो करंट ईयर वाली सारी चीजें ऐड होती हैं, और जो 2015 वाले लिखे हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, और प्रीवियस ईयर की चीजें इसमें से माइनस होती हैं। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, ये दोनों ऐसे टाइम को रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को अकेला रिकॉर्ड नहीं करना। सोल्यूशन में पहले अदारे का नाम, ऑफिसर्स क्लब, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। अगेन एक्सपेंडिचर में पहले लिख रहा हूँ, इनकम बाद में लिखूंगा। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले मैंने लिखा सैलरीज, जो चीज़ें आपकी एज इट इज हैं वो मैं लिखता जाऊंगा, जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझाने वाली होगी वो बता दूंगा। सैलरीज के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख लिया 3,600। उसके बाद है आपका टेलीफोन चार्जेस 750 हैं, इंश्योरेंस 1200 है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं 480, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर 640, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 600, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर आप अपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये क्या है कि जो बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है 25,000, 25,000 के ऊपर आपने 5% डेप्रिसिएशन लेनी है। मैंने कहा था कि बिल्डिंग एसेट है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे तो 25,000 के ऊपर 5% देंगे, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 1250 आ जाएगी ये चीज।
उसके बाद आएंगे इसी साइड पे इनकम है तो आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन में आप ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन 2016 की जो ड्यू है 21,500 टोटल आपकी सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है रिसीट साइड पे। और जो 2016 की मौजूदा साल की सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो उसमें ऐड करनी है आपने। तो वो ऐड करने वाली सब्सक्रिप्शन इसमें कितनी हो जाएगी, वो है आपकी 2500। मौजूदा साल की सब्सक्रिप्शन है तो 21,500 में 2500 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 24,000 आपका टोटल आएगा। टोटल में आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ड्यू 2016 2016 की सब्सक्रिप्शन जो है ड्यू है वो इसमें से आप लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन ड्यू दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो टोटल आया 24,000 2016 वाली ऐड की। टोटल में से आपने सब्सक्रिप्शन ड्यू 2015 था ये लेस करना है तो बाकी 21,000 आ जाएगा। ये आपकी प्रीवियस ईयर की है सब्सक्रिप्शन 2016 लिखा उसको ठीक कर लेते हैं तो 21,000 आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एंट्रेंस फी 1300, सेल ऑन मैगजीन 50 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 500 इनर कॉलम में लिखा और उसमें आप ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ड्यू 500 रुपये। ऐड करने के बाद टोटल आपका 1,000 हो जाएगा। और उसके बाद आएगा अदर रिसीट्स, ये लिखने के बाद टोटल करेंगे। बड़ी साइड का टोटल आप लिखेंगे दोनों साइड्स पे और छोटी साइड माइनस करेंगे क्योंकि इनकम साइड जो है इनकम साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 24,150। ये रिजल्ट देखने से हमें पता चल गया कि ये इनकम जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इनकम साइड ही ज्यादा हो, डेफिसिट भी आ सकता है। एक आध क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आया भी था। तो बड़ी साइड का टोटल हम करते हैं तो इनकम यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि हमें बाजार देखने से पता चल गया कि 21,000 की एक अमाउंट है तो बाकी सारी रकम मिला के इतनी नहीं हो सकती। तो बड़ी साइड की इनकम टोटल किया 24,150, वही आपने दूसरी साइड पे लिखा 24,150। उसमें से सारे एक्सपेंसेस आपने 1 बाय 1 माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद रिमेनिंग आपका जो बच जाएगा वो आपका होगा सरप्लस बैलेंस। तो सरप्लस बैलेंस आपका 10,230, सरप्लस बैलेंस आ गया 10,230, ये आपका सरप्लस बैलेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगर देखें तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया और मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया, मैंने नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके असाइनमेंट है, क्वेश्चन आपके पास होगा। अगर नहीं है तो उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक्स तो होंगी। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको असाइनमेंट के तौर पर मैं सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं एज असाइनमेंट सेंड करूंगा और ये मुझे आपने सबमिट करवाना है एज इट इज है जिस तरह के आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की है। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए कि ऑलमोस्ट ये लास्ट लेक्चर होगा और उसमें आपका ये बैलेंस शीट भी कवर हो जाएगी कि एक क्वेश्चन में। Below given the receipt and payment account of the music club Lahore 2016. Prepare the income and expenditure account and balance sheet starting on ये जो साल है स्टार्ट का 1/4/2015 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सेशन स्टार्ट हो रहा है, साल स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2015 को। 1 अप्रैल 2015 को ये आपका ईयर जो स्टार्ट हो रहा है और ये ईयर आपका क्लोज हो रहा है जाके 31 मार्च 2016 को। 31 मार्च 2016 को ये साल आपका क्लोज हो रहा है। 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2016 ये पूरा साल बनेगा। तो अब यहाँ पे जो चीज 2015-16 की होगी वो मौजूदा साल की होगी क्योंकि ये आपका मौजूदा साल 2015-16 की, तो 15 से स्टार्ट होकर 16 में जा रहा है तो 16 का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। तो जो चीज 15-16 की होगी वो आपकी करंट ईयर की होगी। जो चीज 14-15 की होगी या 16-17 की होगी वो आपकी साल में नहीं आएगी, वो आपकी लेस होने वाली होगी। थोड़ा सा इसलिए छोटा लिखा है कि पूरी स्लाइड में भी आ जाए क्योंकि इसमें आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है। लाइव मेंबरशिप फी 8,000, डोनेशन 12,000, एंट्रेंस फी 6,000, सब्सक्रिप्शन 6,000, interest on security 400, rent a part of the building let out 6,000। उसके बाद है annual grant from the state government 9,600। Payment wise at bill land and building 20,000, concert expense 10,000, furniture 2,500, purchase of public gas system 4,000, salaries 8,100, printing stationery 600, telephone expenses 600, investment 3,000,
एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन ऑफ द ईयर, जो आपके काम करने वाले लोग हैं, म्यूजिशियंस वगैरह हैं, उनको सालाना जो आपने अवार्ड देते हैं, वो अवार्ड आप जो दे रहे हैं वो भी आपका एक्सपेंस में आएगा। ये हम अगर देखा जाए नेगेटिव क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है 3800। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों आपके एसेट होते हैं। क्वेश्चन में अगर देखा जाए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और परचेज ऑफ पब्लिक डेट सिस्टम, ये आपके एसेट्स होते हैं। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी है और कौन सी चीजें यहाँ पे नहीं लिखनी। तो जो चीजें आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखनी होती वो आपकी बैलेंस शीट में चली जाती है या कैपिटल फंड में जाएगी। लिखा हुआ 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फी रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, जो आपने एंट्रेंस फी रिसीव की है वह 6000, उसका कह रहा है कि 1/3 1/3 आपने रेवेन्यू में लिखना है। अगर 1/3 रेवेन्यू में लिखना है तो बाकी जो बच जाएगा 2/3 वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। एक बात उसने बताई है कि क्रेडिट टू रेवेन्यू में, रेवेन्यू मीन्स इनकम है, कि आपने उसको इनकम में लिखना है कितना, 1000 रुपया, 1/3। आधी बात उसने की है, आधी बात फिर आपने अंडरस्टूड है कि अगर 1/3 इधर रेवेन्यू में है तो बाकी जो बच जाएगा वो आपका इनकम में लिखा जाएगा। डोनेशन एंड लाइफ मेंबर फी आर कैपिटलाइज्ड, डोनेशन और लाइफ मेंबर फी जो है ये दोनों कैपिटलाइज कर देनी है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्रूड ₹100, 100 रुपया आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है जो कि अक्रूड भी है, बकाया जात में है। Depreciate land and building and furniture by 5% and public gas system by 2%। आपने लैंड एंड बिल्डिंग और पब्लिक गैस सिस्टम इन दोनों को आपने डेप्रिसिएट करना 5% और आगे 2%। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16, 2015-16 मौजूदा साल है आपका, इसकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो मौजूदा साल की ऐड होगी तो ये ऐड हो जाएगी इसमें। एडवांस रिसीव्ड ऑफ द सब्सक्रिप्शन, आपने एडवांस में जो रिसीव किया सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17, एडवांस का अगर उसने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ से पता चल गया कि आने वाले साल की है, तो साथ मेंशन कर दिया उसने साल भी, तो ना भी मेंशन लिखा हो किया हो, सिर्फ एडवांस लिखा हो तो एडवांस हमेशा कमिंग ईयर का होता है, तो वो इसमें से लेस ही होगा बोल्ड। सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2015-16 125, 125 रुपया सैलरीज अनपेड हैं जो मौजूदा साल है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अदारे का नाम म्यूजिक क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। अब देखिए 31 मार्च 2016 आखिरी डेट लिखी है, ये 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक साल बनेगा। रिकॉर्ड करेंगे, पहले आपके पास आ जाएगी एक्सपेंडिचर्स, दूसरी साइड पे इनकम। एक्सपेंडिचर्स में सबसे पहले हमने लिखी ली सैलरी, सैलरी की अमाउंट मैंने लिखी इनर कॉलम और बिल्कुल आखिरी एडजस्टमेंट लिखी हुई थी सैलरीज अनपेड इज 125, 125 रुपये सैलरीज आपकी अनपेड थी। मौजूदा साल की सैलरी है जो अभी तक अदा नहीं की तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे तो 925 रुपये सैलरीज आ गई। और आपने क्या किया, सैलरीज के अमाउंट इनर कॉलम में और अनपेड सैलरी मौजूदा साल की है, साल की जो उसमें ऐड की तो 925 आ गई। याद रखिएगा जो अनपेड सैलरीज अगर आपने कोई भी एक्सपेंस है वो अनपेड है ना मौजूदा साल के, वो साल लायबिलिटी भी है, और कोई इनकम मौजूदा साल की रिसीव अभी तक नहीं की तो वो साल एसेट भी है। उसके बाद लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600, इनकम में लिखा, एक्सपेंसेस में लिख दिया इसको टेलीफोन एक्सपेंसेस 300। उसके बाद लिखा एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन ऑफ द ईयर, ये लिख लिया आपने। कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस, कॉन्सर्ट कोई आपने करवाए जो ये गाने के प्रोग्राम होते हैं इसको कहा जाता है कॉन्सर्ट, तो कंसर्ट वगैरह जो आपने किए हैं उसके ऊपर आपका ताज़ा खर्चा है वो भी एक्सपेंसिव में निकला। उसके बाद डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन आपकी 1000। उसके बाद है आपका डेप्रिसिएट फर्नीचर 125, 125 पे आपने फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया। ये कहाँ से आया, तो टोटल जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर की वो है 2500 रुपया, टोटल वैल्यू है फर्नीचर की 2500 रुपया, उसके ऊपर आपने 5% दिया 125 आ गया। इसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग की टोटल वैल्यू है 20,000, तो 20,000 के ऊपर 5% दिया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 किया तो वो उसमें से लेस किया। और फिर आपकी डेप्रिसिएशन पब्लिक गैस सिस्टम, उसके ऊपर आपकी 80 रुपीज़ आए। कैसे, आपकी जो पब्लिक गैस सिस्टम की टोटल वैल्यू है वो है आपकी 4000, तो 4000 के ऊपर आप लेंगे कितना, 2%। 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये 80 आ गया।
दूसरी साइड में लिखेंगे तो आपकी एंट्रेंस फी है, तो एंट्रेंस फी आपने सारी नहीं लिखी है, देखा कि जो कैपिटलाइज होगी वो नहीं लिखी इसमें, सिर्फ उसने जो कहा था ना 1/3 क्रेडिट टू रेवेन्यू, तो जो चीज रेवेन्यू में लिखनी है सिर्फ वो रिकॉर्ड की, तो एंट्रेंस फी है 6000, उसका 1/3 1/3 वो आपने रिकॉर्ड किया। एंट्रेंस फी के अमाउंट की इनर कॉलम में 6000, उसका 1/3 लिया तो वो 2000 आ गया। सब्सक्रिप्शन है 6000 इनर कॉलम में लिखी, और इसमें दो तरह की एडजस्टमेंट्स हैं, एक सब्सक्रिप्शन आपकी एरियर्स में है मौजूदा साल की, और एक एडवांस में रिसीव की हुई है। जो मौजूदा साल की आपकी सब्सक्रिप्शन है 2015-16 की, वो ऐड करेंगे, 6000 में जमा करेंगे 2200, तो 6200 हो जाएगा। 6200 में से आप माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन 400, माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आ गई 5800, 5800 ये आपकी अमाउंट आ गई, इसको आगे आपने कॉलम में लिखा। आगे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 400, इनर कॉलम में लिखा इंटरेस्ट अक्रूड, वो कितना है आपका 100 है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनर कॉलम में लिखा, और नीचे उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अक्रूड है, वो आपका 100 है, तो वो मौजूदा साल का, मौजूदा साल का वो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में। ऐड किया तो टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी 500। रेंट ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट, एक बिल्डिंग का हिस्सा जो आपके किराए पे दिया हो उसके ऊपर रेंट आपका 6000 हो, उसके बाद एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो ग्रांट मिली है, उसके बाद करेंगे टोटल। अगेन बड़ी साइड का टोटल दोनों साइडों पे आएगा, तो बड़ी साइड की यहाँ पे भी आपकी इनकम साइड है, इनकम साइड का टोटल किया तो 23,900, 23,900 आपने दोनों साइडों पे लिखा है, इनकम का टोटल 23,900 दोनों साइडों पे लिख लिया। लिखने के बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आप इसमें से 1 बाय 1 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद देखा आपका 7070, ये आपका सरप्लस बैलेंस आ गया। अब इस क्वेश्चन में साथ आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं, डिपेंड करता है कि कैलकुलेट करना है या नहीं करना। कैपिटल फंड उस सूरत में बनाते हैं अगर अदारे के पास ओपनिंग एसेट्स भी हों और ओपनिंग लायबिलिटीज भी हों। अगर ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लायबिलिटीज ना हो तो फिर कैपिटल फंड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ओपनिंग एसेट्स हो ओपनिंग लायबिलिटीज हो तो फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है और कैपिटल फंड कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, ना ओपनिंग एसेट्स है ना ही ओपनिंग लायबिलिटीज है, तो फिर आप कैपिटल फंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। इट मींस कि आपका उसी साल ये अदारा जो है इसने काम स्टार्ट किया, और ये मुमकिन है कि कोई भी चीज ओपनिंग ना हो, क्योंकि ओपनिंग वो चीज होती है जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग हो, और इस साल अगर कोई चीज आपकी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, काम स्टार्ट इसी साल किया तो ओपनिंग तो कोई भी नहीं होगी किसी चीज की। तो बैलेंस शीट की तरफ आते हैं, तो बैलेंस शीट में आपके पास म्यूजिकल ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2016, अदारे का नाम जब लिखते हैं उसके बाद नीचे बैलेंस शीट और डेट जब लिखी, बाकी तमाम क्वेश्चन है फॉर द ईयर एंडेड ऑन लिखते हैं, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाएंगे इसे ऑनवर्ड, तो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2016, फॉर द ईयर एंडेड की जगह पे लिखेंगे एज ऑन, उसके बाद लिखेंगे एसेट्स और उनके आगे अमाउंट, फिर लायबिलिटीज और आगे इनकी अमाउंट। एसेट्स में आपके पास आ गया कैश इन हैंड, आपका एसेट में आएगा ये कौन सा, दूसरी से आपने पहले लायबिलिटी लिखी, पहले आपने एसेट्स और लायबिलिटी लिखी। अब इस साइड पे देखा जाए तो जो क्लोजिंग बिल्कुल बैलेंस था कैश का, वो आपका कैश का बैलेंस हो गया, फिर कैश एट बैंक आ जाएगी 2000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 200 रुपया, फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक्रूड 100 है, ये भी इसमें आ गया। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इसको मैं कॉलम में इसको डायरेक्ट आपने कॉलम में लिख दिया। ये सारी की सारी चीजें आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी चीज मौजूदा साल की इनकम हो और आउटस्टैंडिंग हो तो वो आपने किसमें लिखनी होती है, एसेट में लिखनी होती है। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्ड जो ये दोनों इनकम में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 20,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस की 20,000, 20,000 में से 1,000 रुपये उसकी डेप्रिसिएशन है, वो कैसे आई, 20,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन थी, 5% माइनस करने के बाद 1,000 हमने इसमें से लेस किया, 5% आप देते हैं तो 1,000 आता लेस किया, बाकी 19,000 आ जाएगा। फर्नीचर आएगा, फर्नीचर की अमाउंट आपने 2500 इनर कॉलम में लिखी,
और उसमें से डेप्रिसिएशन जो है इसकी 5% डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो कितनी आएगी, वो 125 आती है, और माइनस किया तो बाकी 2375 आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक ड्रेस सिस्टम, ये आपका एसेट होता है, इनर कॉलम में लिखा और उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन 80 रुपीज ये माइनस किया, माइनस करने के बाद आगे आपने अमाउंट कॉलम में लिख दी। ये सारी की सारी चीजें हैं डेप्रिसिएशन जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखी, तो वही डेप्रिसिएशन जिस जिस चीज की भी थी यहाँ पे मौजूदा आपने एसेट में से उसको माइनस किया इनर कॉलम में लिख के, और बाकी अमाउंट आगे कॉलम में ट्रांसफर की। आगे लिखा जाए तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग बकाया सैलरीज हैं जो आपकी मौजूदा साल की हैं अभी तक रिसीव नहीं की, वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस में सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी, 400 रुपया। उसके बाद एंट्रेंस फी, एडवांस में कोई भी इनकम ले लेते हैं तो वो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी भी होगी आपकी, जब तक वो आपका वो वक्त नहीं आएगा, वक्त गुजर नहीं जाता, उस वक्त तक वो आपकी लायबिलिटी होगी। एंट्रेंस फी है तो एंट्रेंस फी में से आपने 2000 जो आपकी वो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद बाकी आपकी अमाउंट जो आएगी 4, ये 2000 कौन सा माइनस किया, जो आपका कैपिटलाइज हुआ, सॉरी आपने रेवेन्यू में लिखा, तो 6000 टोटल एंट्रेंस किया, उसमें से 2000 को लिखने के बाद रिमेनिंग आपका जो है आपका 4000 है, 4000 आप कैपिटलाइज कर देंगे। जो आधी चीज उसने बताई थी कि उसका 2000 आपने रेवेन्यू में लिखना है, तो अगर 2000 रेवेन्यू है तो बाकी आपका जो बच जाएगा 6000 में से 4000, वो आपका क्या लिखेंगे आप, लायबिलिटी में लिखेंगे। लाइव मेंबरशिप फी पूरी की पूरी कैपिटलाइज होगी है, डोनेशन पूरी की पूरी कैपिटलाइज होगी है। क्वेश्चन में बच्चों क्योंकि कैपिटल फंड नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि ओपनिंग एसेट भी नहीं है, ओपनिंग लायबिलिटीज भी नहीं है, तो टोटल आपका जो कैपिटल फंड अगर हो तो उसको इनर कॉलम में लिख के सरप्लस बैलेंस उसमें ऐड किया जाता है। अब क्वेश्चन में क्योंकि कैपिटल फंड नहीं है तो सरप्लस बैलेंस जो है वही आप लिख देंगे लायबिलिटी साइड पे। ये लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल आप करेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल जो है खुद ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका विद बैलेंस शीट आपका कंप्लीट हो गया। तो पब्लिक असिस्टेंट जी ऐसी एक स्टूडेंट का ये है, वो थोड़ा सा है वो कर देते हैं, दोनों साइड का टोटल जो है वो आपस में बराबर आ जाएगा। ये मैं इसकी जो एक छोटी सी करेक्शन है वो करवा देता हूँ आपको। ये माहिन प्याज आपने जो चीजें पॉइंट आउट की, शाबाश। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी जी वो